नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता आप सबका वेदांत पेन मैनेजमेंट क्लिनिक में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले भी अपनी एक्सरसाइज की कुछ वीडियोस डाली हैं जिसमें नेक की हो गई, लोअर बैक हो गया, हिप एंड नीज की एक्सरसाइजेज हो गई। उन्हीं एक्सरसाइजेज को फर्दर हम एक्सटेंड करते हुए आज हम शोल्डर की एक्सरसाइजेज डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं मिस राधिका। हेलो मिस राधिका। हेलो डॉक्टर मोहित। वेलकम बैक। तो आज हम शोल्डर की एक्सरसाइजेज डेमोस्ट्रेट करेंगे। इसके लिए हम दो तरह की एक्सरसाइजेस डेमोस्ट्रेट करेंगे। इसमें सबसे पहले रहेंगी हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में करनी होती है जब आपको पेन काफ़ी ज़्यादा है या पोस्ट सर्जरी आप पेन में है तो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी है। कि जैसे जैसे आपका पेन कम होगा और आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हम उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो दो पार्ट्स में ये एक्सरसाइजेस हो रही हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को डेमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक है हमेश राधिका, विल डेमोस्ट्रेट नाउ। यस। सबसे पहले पेंडुलम एक्सरसाइज। इसके लिए एक हाथ को टेबल या चेयर पर रखकर लीन फॉरवर्ड हो जाएं। अफेक्टेड शोल्डर को कम्प्लीटली रिलैक्स होने दें। हाथ को धीरे धीरे फ्रंट, बैक, साइड साइड और सर्कुलर मोशन में स्विंग होने दें। हर डायरेक्शन में 20 से 30 रिपीटिशन करें। इसका बेनिफिट शोल्डर जॉइंट का प्रेशर कम करते हैं, अर्ली स्टेज स्टिफनेस कम करती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव करती है और पेन को ग्रेजुअली रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे आपको इंटरनल रोटेशन। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले एक टॉवल या थेराबैंड लेके एक लंबा टॉवल या थेराबैंड को पीछे होल्ड करें। एक हैंड पर ऊपर से, सेकंड हैंड नीचे से। नीचे वाले हैंड को टॉवल या बैंड के थ्रू धीरे धीरे ऊपर पुल करें। स्ट्रेच फील होते ही 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलीज करें। ऐसे 10 to 15 रिपीटिशंस करें। इसी इंटरनल रोटेशन को हम विदाउट बैंड या टॉवल के भी कर सकते हैं। इसके लिए अफेक्टेड आर्म को अनअफेक्टेड आर्म जो आपका सही हाथ है उससे पकड़ें और उसको ऊपर की तरफ खींचें। स्ट्रेच फील करें और 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। इंटरनल रोटेशन से सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, फ्रोजन शोल्डर की बाइंडिंग धीरे धीरे खुलती है, डेली एक्टिविटी जैसे पीछे जिपर लगाना इजी होता है। नेक्स्ट, क्रॉस बॉडी आर्म स्ट्रेच। इसके लिए अफेक्टेड हैंड को फ्रंट में लेकर आएं, दूसरे हैंड से एल्बो पकड़ें, शोल्डर को जेंटली चेस्ट की तरफ पुल करें। 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलीज करें। इससे के 10 से 12 बार स्टेप्स रिपीट करें। इससे पोस्टीरियर कैप्सूल टाइटनेस कम होती है, पेनफुल आर्क कम होता है ताकि इम्पिंजमेंट में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है बॉल वॉक, जिसको फिंगर क्लैम्प्स भी कहते हैं। इसके लिए बॉल के सामने खड़े होकर फिंगर्स को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना शुरू करें। जब लिमिट आए 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर धीरे धीरे स्लो डाउनवर्ड रिटर्न करें। 10 से 15 बार रिपीट करें। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? शोल्डर एलिवेशन इंप्रूव होती है, फ्रोजन शोल्डर में डेली प्रोग्रेस दिखता है, सेफ और स्लो इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट है ओवरहेड शोल्डर स्ट्रेच। इसके लिए एक सॉलिड सरफेस को पे अपना हाथ रख लें, जैसे कि एक चेयर का बैक हो गई, और पीछे झुक के अपने आर्म को ऊपर की तरफ को पुश करें और अपने कंधों को एक स्ट्रेच दें। इसको ओवरहेड शोल्डर स्ट्रेच कहते हैं। इस पोजीशन में 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। नेक्स्ट है शोल्डर ब्लेड स्क्वीज। अपने एल्बोज को 90 डिग्री पे बेंड करें और हाथों को सामने की तरफ लेके आएं। फिर अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक दूसरे के साथ स्क्वीज करें और उस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। इसके 10 से 15 स्टेप बार रिपीट करें। अब नेक्स्ट हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस डेमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक है मिस राधिका? या। सबसे पहले आइसोमेट्रिक इंटरनल रोटेशन। इसके लिए वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, एल्बो को 90 डिग्री पे बेंड करें, वॉल के अगेंस्ट पाम को पुश करें और अंदर की डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाएं। इस फोर्स को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। इसके 10 से 12 बार रिपीट्स करें। इसके बेनिफिट, सबस्कैपुलरिस मसल स्ट्रांग होती है,
शोल्डर स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, एक्सोमेट्रिक एक्सटर्नल रोटेशन। इसके लिए एल्बो को 90 डिग्री पे रखें, वॉल के अगेंस्ट फोर आर्म को प्रेस करें, शोल्डर को मूव मत होने दें, सिर्फ प्रेशर क्रिएट करें। 10 से 12 सेकंड के लिए इसे होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें और 10 से 12 बार इनको रिपीट करें। इसके बेनिफिट्स: रोटेटर कफ को सेफ स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, इम्पिंजमेंट में पेन फ्री एक्टिवेशन करता है एंड जॉइंट स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है थेराबैंड इंटरनल रोटेशन। इसके लिए अपनी पावर के हिसाब से आप थेराबैंड चूज़ कर सकते हैं। एक थेराबैंड को डोर के नॉब में टाई कर लीजिए, फिर अपने हाथ में उसे पकड़ के एल्बो साइड में फिक्स करें, बैंड को अंदर की डायरेक्शन की तरफ खींचें और इस पोजीशन में होल्ड करें, फिर रिलीज करें पर स्लोली उसी पावर के साथ रिलीज करें। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करें। इससे सबस्कैपुलरिस मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है एंड रोटेटर कफ बैलेंस इंप्रूव होता है। अब थेराबैंड एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज। इसके लिए थेराबैंड को डोर नॉब से बांध लीजिए और उसे अपने एल्बो में को 90 डिग्री में रख के अपने हाथ में पकड़ लीजिए। एल्बो को अपने साइड से बिल्कुल चिपका के रखिए और बैंड को आउटसाइड डायरेक्शन में पुल करें, फिर स्लोली रिटर्न करें। ऐसे 10 से 15 स्टेप्स करें। ये इंफ्रास्पाइनेटस और टीरेस माइनर स्ट्रेंथनिंग में मदद करता है और इम्पिंजमेंट में ह्यूमरल हेड को नीचे स्टेबलाइज करता है। अब हम शोल्डर ब्लेड स्क्वीज विद थेराबैंड करके दिखाएंगे। इसके लिए आगे एक डोर हैंडल पे अब थेराबैंड टाई कर लीजिए सेंटर से। एल्बोस को 90 डिग्री पे रखते हुए थेराबैंड को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, फिर एल्बोस को पीछे की तरफ को खींचिए जैसे आप शोल्डर ब्लेड को स्क्वीज कर रहे हो दोनों को एक दूसरे की तरफ। इसमें 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और 10 से 15 बार रिपीट करें। इससे शोल्डर इम्पिंजमेंट में पोस्चर करेक्शन होता है, स्कैपुलर स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है और नेक्स्ट शोल्डर लोड रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है वॉल पुशअप्स। इसके लिए वॉल के सामने खड़े हो जाएं और स्लो पुशअप्स मोशन करें। इसको 10 से 15 बार रिपीट करें। ये एंटीरियर शोल्डर मसल की स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव करता है और अर्ली स्ट्रेंथनिंग फेज में काफ़ी सेफ और कारगर है। नेक्स्ट है फुल कैन एक्सरसाइज। इसके लिए या तो लाइट थेराबैंड रखें या फिर एक डंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 डिग्री फॉरवर्ड एंगल में आर्म्स को शोल्डर हाइट तक उठाएं, थंब ऊपर की तरफ, और फिर इसको स्लोली रिलीज करें। ऐसे 15 रेप्स के 2 से 3 सेट करें। इससे सुपरास्पाइनेटस स्ट्रेंथनिंग होती है और इम्पिंजमेंट के सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं।